हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रेम सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये पास्ट का थर्ड पार्ट है जिसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। बेटा, आपको ये देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस और इधर भी एफर्मेटिव सेंटेंस है। ये दो जगह है, इनके दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, तो बड़े ध्यान से आपने देखना है और समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर आफ्टर प्लस पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ये जो स्ट्रक्चर है ये दो टेंसों की मदद से बना है। एक जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस है और जो मैं आपको डिटेल के साथ आज बता रहा हूँ वो टेंस इसमें है पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ रहे हो? ये इन दोनों पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हम ऐसे सेंटेंस को कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं। इस सेंटेंस में ऐसे दो कार्यों का वर्णन होता है जिनमें एक तो समाप्त हो गया होता है और दूसरा जारी हो। ठीक है, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। सेंटेंस करते हैं, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। आगे इसमें ये देखिए, हैड डिपार्टेड ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। और रीच्ड ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। इसमें भी दोनों टेंस यूज हुए। थर्ड, शी केम हियर आफ्टर यू हैड स्लीप्ड। यू हैड स्लीप्ड, आपके सोने के बाद वह यहाँ आई। आपके सोने के बाद वह यहाँ आई, यानी कि आप सो चुके थे तब वो यहाँ आई। समझ रहे हो? ऐसा तो इस तरह के सेंटेंस को हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट बाद हैड आया, फिर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस करते हैं, शी हैड संग अ सॉन्ग। शी हैड संग अ सॉन्ग, वह गाना गा चुकी थी। दे हैड प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके थे। बेटा, इसमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, दोनों के साथ हैड का प्रयोग करना है। यानी कि हैड जो है हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों के साथ प्रयोग किया जाएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। ठीक है, चलते हैं।
वी हैड वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके थे। नेगेटिव करते हैं, नकारात्मक होता है इसका मतलब। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा हैड के बाद नॉट लगाना है आपने, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट पहले आएगा। करते हैं सेंटेंस। शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग, शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा चुकी थी। दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। वी हैड नॉट वॉन द मैच, हम मैच नहीं जीत चुके थे। इंटरोगेटिव करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, फिर सब्जेक्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस करते हैं। हैड सी संग आ सॉन्ग, क्या वह गाना गा चुकी थी। हैड दे प्लेड क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल चुके थे। हैड वी वॉन द मैच, क्या हम मैच जीत चुके थे। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है इसमें, ठीक है। बेटा रूल्स देखते हैं, यहाँ मैंने रूल्स लिखे हुए, ये देखिए डार्क में। हैड का यूज जैसा मैं आपको बता रहा था अभी, सिंगुलर एंड प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। ही सी इट यू दे दियर दीज दोज वन थिंग मोर। बेटा इसको मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको सिंगुलर एंड प्लुरल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो जाए, ठीक है। बेटा कुछ सेंटेंस के अंदर आपको मैं वेरियस सिचुएशन लेके आता हूं। मैं हर टेंस के अंदर मैंने वेरियस सिचुएशन कराने की कोशिश की है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी देखते हैं वेरियस सिचुएशन। तो चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशन। स्टार्ट करते हैं। ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे पहले ही, यानी कि उसने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर चुका था। और दूसरे तो ये भी करते हैं, वह मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर चुका था, यानी कि सूचित कर चुका था। नेक्स्ट, समीर हैड ऑलरेडी गॉन देयर, समीर पहले से ही वहां जा चुका था, ठीक है। ऑलरेडी मीन्स पहले से ही। दिव्या हैड रीच्ड देयर मच अर्लियर, दिव्या वहां जल्द ही पहुंच चुकी थी। फोर्थ, वी हैड होप्ड दैट यू वुड कोऑपरेट अस, हमें पूरी आशा हो चुकी थी कि तुम हमारा कोऑपरेट करोगे, यानी कि तुम हमारा सहयोग करोगे। बट यू डिडंट कोऑपरेट, लेकिन आपने सहयोग नहीं किया। समझ रहे बेटा, ये वेरियस सिचुएशन है, तो इनमें इस तरह से सेंटेंस आते हैं। फिफ्थ, आई हैड इंटेंडेड टू गो टू लंदन लास्ट मंथ, आई हैड इंटेंडेड टू गो टू लंदन लास्ट मंथ बट आई कुडंट गो, मतलब मैं पिछले महीना
लंदन चला जाता, बट आई कुडंट गो, परंतु मैं जा ना सका। ठीक है बेटा, मैं आपको हर टेंस के आखिरी के अंदर करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस देता हूं। आपने क्या करना है, ये जो सेंटेंस हैं इनमें से करेक्ट सेंटेंस को फॉलो करना है। ठीक है, ओनली करेक्ट सेंटेंस को फॉलो करना है बस। बेटा मैं आपको डिटेल में जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप सबको अच्छी प्रकार से टेंस की जानकारी हो और आपको हमेशा याद रहे, कभी मत भूलना। मैं यही कोशिश करता हूं कि बच्चे जो टेंस भूल जाते हैं, उनको प्रॉपर याद नहीं होता, तो उनको किस तरह से समझाया जाए, सिखाया जाए, यही मेरी कोशिश है कि वो अच्छी तरह से टेंस को विद स्ट्रक्चर के साथ याद रखें पूरी लाइफ तक। ठीक है बेटा, 3-4 मिनट के अंदर कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक आपको डिटेल के साथ किसी भी चीज़ की जानकारी ना दी जाए। ठीक है, तो बेटा आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।